कहीं से भी बस पैसा आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहीं से मुझे कोई नौकरी दे दे और पैसा आ जाए, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। तो एसटीडी पीसीओ की शॉप भी बंद हो गई। उसके बाद मैं कई जगह इंटरव्यूज़ के लिए गया, हर जगह फेल होता चला गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। अब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। मैं एक सेमिनार में गया जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था। अब मेरी एज उस टाइम पे 18 साल थी। मैं सच बताऊं, 3 घंटे का सेमिनार था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ मेरे ऊपर से निकल गया। और मुझे एग्जैक्ट याद है आज भी कि मैं कहाँ बैठा था। आगे से एक ऑडिटोरियम था और मैं यहाँ से तीसरी सीट पे बैठा हुआ था। मैं देख रहा था और इस जगह पे एक 21 साल का लड़का खड़ा हुआ था। जब तक वो बोलता रहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा, सब ऊपर से निकल गया। लेकिन एंड में उसने एक बात बोली, कहता मेरी एज 21 साल है और मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। उसमें उन्होंने क्या किया बताओ, उस चेक की बड़ी सी फोटोकॉपी कराई हुई और स्टेज पे खड़े हो गए ऐसे दिखा रहे थे। अब मैं वहां बैठा हुआ जीरो गिन रहा था, 1 2 3 4 5। मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा ये तो सच में कमा रहा है 2.5 लाख रुपए महीने का। मेरे तोते उड़ गए, दिमाग फट गया मेरा। मैंने ये देखा था जिंदगी में कि भैया 10-15 हज़ार रुपए के लेवल पे पहुंचने में भी सालों लग जाते हैं, और यहां दूसरी तरफ एक लड़का है मेरे जैसा ही जो कह रहा है कि मैं 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। और वो 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, वो सेकंड था मेरी जिंदगी का। अंदर से चीख निकली। मैंने कहा कि अगर ये लड़का कर सकता है जो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा है, अरे तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्या कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूं? मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है। मैं भी कर सकता हूं, कर सकता हूं। और जैसे ये 2 वर्ड्स आए मेरी लाइफ में, जैसे ही अंदर तक मैंने मान लिया कि सब कुछ आसान है, तो मेरे अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। जहां पहले मैं बोलता था कि अरे मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो टाइम ही खराब चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं बोलने लग गया अरे अब आप देखो मैं क्या करता हूं। अरे 2-2 लाख के चेक तो ऐसे ले आऊंगा, कंपनियां खड़ी कर दूंगा, अभी आप देखते जाओ, अभी आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। और सब बोलने लग गए थे कि संदीप तो पागल हो गया है। अब ये एक बहुत मजेदार पॉइंट है, जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो, तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे हो। थोड़ा सा तो पागल होना पड़ेगा। वही हुआ, मैं पागल हो गया, अजीब अजीब बातें करने लग गया। मतलब अंदर से मुझे लगने लग गया बहुत आसान है। लैंड फर्टाइल हो गई, एक स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप डिस्कवर करना था कि क्या करना है। अब 2 आवाजें थी, बाहर की आवाज, अंदर की आवाज। मैं उस आदमी को जिसको मैंने स्टेज पे देखा था, उसको देख करके मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसा बनना है। वो ये कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा और मैं 2.5 लाख रुपए कमाऊंगा। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरे अंदर की कोई आवाज नहीं थी, सब बाहर की थी। तो मैं वहां 20-25 लोगों को लेकर के गया उस कंपनी में, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। और जिनको लेकर के जाता था वो मेरा और ज्यादा मजाक उड़ाते थे कि भाई कहाँ लेके गया था तू? और वो कहते थे तेरा 2.5 लाख का चेक आएगा, उसमें से थोड़ा हमें भी दे दियो। तो मतलब मैं फेल हो गया बुरे तरीके से। 2 वजह थी उस फेलियर की, एक ये कि वो मेरे अंदर की आवाज नहीं थी, दूसरी ये कि मैं शेयरिंग नहीं समझ पाया था। मैं वहां लोगों को उनके फायदे के लिए नहीं लेके जा रहा था, अपने फायदे के लिए लेके जा रहा था। मन में क्या था एक 18 साल के लड़के के, मुझे अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। भाड़ में गए लोग, तो मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाया। तो अब ये जो मैं फेल हुआ वो मेरी अच्छी किस्मत थी या बुरी किस्मत? बुरी है, अच्छी कैसे हुई? उस टाइम के हिसाब से तो बुरी किस्मत है ना। लेकिन यही बेवकूफी है, क्योंकि बुरा तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। मतलब के सक्सेस है अगर वो आपके पास आ सकती है तो सिर्फ एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस अगर आ सकता है आपके पास तो वो आ सकता है खराब एक्सपीरियंसेस से, अच्छे एक्सपीरियंसेस से नहीं। राइट। और वो चीज मुझे समझ आ गई जब उस कंपनी में गया। उसका फायदा ये हुआ, फाइनेंशियली मैं फेल हो गया, लेकिन फायदा ये हुआ बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। ये सारी बातें समझ आने लग गई जो मुझे नहीं समझ आती थी, कुछ अलग थी वो बातें, तो वो दिमाग में घुस गई कि हाँ इसका मतलब फेलियर का भी फायदा है। तो मैं उदास नहीं हुआ। ये जो जानकारी देने वाला हूँ इसके माध्यम से
लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है और हजारों लोगों ने अपने खानदान का नाम इतिहास में लिखा है। इसीलिए इस जानकारी को देने से पहले मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे पास में जो आईटी का महान देन मोबाइल फ़ोन है उसे कृपया करके स्विच ऑफ कर ले, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि ये ज़िंदगी बदलने वाली जानकारी में कोई व्यवधान आए। और मेरा दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि इस प्रोग्राम के दौरान आपके मन में बहुत सारे सवाल आते जाएंगे जो कि स्लाइड बाय स्लाइड क्लियर होता जाएगा। अगर फिर भी कुछ क्लियर ना हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीच में मत पूछिएगा और अंत में जरूर क्लियर कीजिएगा। तो हम जिस संस्था से बिलोंग करते हैं उसका नाम है शेप शॉप। और हर इंसान का अपना सपना होता है कि अपने पास में एक शानदार घर हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जेब में कभी पैसे की कमी ना हो और कहीं पर भी जाए तो फ्लाइट की यात्रा करे। ये सपना आज हर कोई देखता है, लेकिन आज हर कोई इस सपने को पूरा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनमें विश्वास की कमी है। इसीलिए हमारे संस्था का मेन मोटो है बिलीविंग इज अचीविंग, यानी कि जो इस सपने पे विश्वास करेगा वो इसे प्राप्त भी करेगा। और इसी सपने को पूरा करने के लिए हमारे बीच में एक शुद्ध एकेडमी आई है जो कि 5 चीजों पे आधारित है: शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी और सुरक्षा पद्धति। मैं आप ही से जानना चाहता हूँ कि ये पांचों चीज आज हर घर का बेसिक नीड है। इसके बाद में दोस्तों ये हमारा हेड ऑफिस है जिसका पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जनवरी 2001 में लॉन्च हुई है और कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और भारत सरकार की ओर से इसे ISO सर्टिफिकेट मिला है। और इसका हेड ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में एक ही जगह पे है, A3/24 जनकपुरी, न्यू दिल्ली। और हमारी संस्था ने जब इंडिया में सर्वे किया तो पाया कि 90% से ज्यादा व्यवसाय हमारा इंतजार कर रहा है, जिसमें मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि 100% लोग अपना सारा जीवन सेहतमंद और खुशहाल बिताना चाहते हैं। 100% लोग, चाहे महिला हो या पुरुष, बहुत सारा धन फैशन पर खर्च करते हैं। 90% लोग आज भी भारत में कंप्यूटर चलाना नहीं जानते और 90% घरों में आज भी कंप्यूटर की जरूरत है। और 100% लोग अपने बच्चों को पढ़ने में नंबर 1 दिखना चाहते हैं। इतने सारे फील्ड को खाली देखकर वर्ल्ड के देशी विदेशी टॉप मोस्ट कंपनी ने आके विद सर्टिफिकेट हमारे साथ में टाई अप किया है और अपने बेहतरीन प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले ग्रासिम और विमल का सुटलेंथ का पैकेज है और ये एक्वा प्योर यानी कि वाटर फिल्टर है हमारे साथ पास में। विमल का सुटलेंथ है, लारने लगवाने की साड़ी है, बर्गन का सुटलेंथ है, ग्रासिम का शर्ट का और ट्राउजर का पीस है हमारे पास में, लारने लगवाने का कुर्ता है और एसटी वैली लाइफ स्टाइल पैकेज है जिसमें शूज, सूट लेंथ, वॉलेट और बेल्ट है हमारे पास में, डिनर सेट है और ये स्मार्ट स्टार, ये बच्चों को लोगों के लिए एजुकेशन पैक है और लाइफ बॉक्स जिसमें CBSE बोर्ड के क्लास 6 से 12 का मैथ्स और साइंस का क्वेश्चन पैटर्न सॉल्व है। और ये लर्न एंड स्पीक इंग्लिश पैक, अंग्रेजी सीखने का पैकेज है। लापर्ल, ये लेडीज लोगों के लिए कॉस्मेटिक का पैकेज है। और इसके अलावा हमारे पास में हाउ माँ का हेल्थ पैकेज है। और अभी तक मैंने आपको जितना भी प्रोडक्ट दिखाया, ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हम बाहर मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन बाहर मार्केट से हमने आज तक बहुत सारे सामान खरीदा लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ से कोई भी एक पैकेज अगर हम लेंगे तो पैकेज तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हमें एक बिजनेस करने का मौका और लाखों रुपए कमाने का मौका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और हम बात तो कर रहे हैं लाखों की, आइए ये देखते हैं कि आने वाले दिन में हमें लाखों की जरूरत है या नहीं। हमारे पास में इंडिया का नेशनल सर्वे है जिसमें ये कहा गया कि क्या हम समय के साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा बैक चलते हैं 1960 में। एक जमाना था जब 1960 में 100 रुपए से घर चला करता था। इसके 20 साल बाद 1980 आया, एक जीरो जुड़ा, 1000 से घर चलना शुरू हो गया। फिर 20 साल बाद 2000 आया और एक जीरो जुड़ा, 10,000 से घर चलना शुरू हुआ। लेकिन आज 2018 चल रहा है। आज क्या 10,000 से घर चलता है? आज नहीं चलता है। और अभी 2020 भी आएगा। जब 2020 आएगा आप देख सकते हैं हर 20-20 साल में एक एक जीरो जुड़ता चला जा रहा है। जब 2020 आएगा और एक जीरो जुड़ेगा और हमारा एक घर का खर्चा निकल के आता है 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे लाख रुपए महीना कमाने के लिए काम क्या करें? यहाँ पे लाख रुपए महीना कमाने के लिए हमने आपको जितना भी प्रोडक्ट दिखाया वहां से अगर कोई भी एक प्रोडक्ट आप एक बार परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बिजनेस पॉइंट मिलता है जहाँ लिखा है यू। इसके बाद में आपको 2 बिजनेस सेंटर मिलेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। हो सकता है कि इनके घर में सूट का जरूरत हो, इनके घर में साड़ी का जरूरत हो। अगर आप इनको यहाँ से इनको सूट दिला देते हैं, इनको साड़ी दिला देते हैं तो लेफ्ट से 500, राइट से 500
1,000 रुपए का चेक बाय कोरियर आपके घर तक पहुंचता है। और इसके बाद में हमारी संस्था बोलती है आप चाहे जितने लोगों को जानो, डायरेक्टली 2 ही लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे, लेकिन अगर तीसरा इंसान आना चाहे तो क्या करना है, या तो लेफ्ट का या तो राइट का हेल्प करना है। और जैसे ही आप हेल्प करते हैं इसे कहते हैं बुलसाई, यानी कि बुलसाई का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक काम करना। जैसे आपने ज्यादा काम किया, इसके लिए हमारी संस्था आपको 7 गुना ज्यादा 3500 रुपए का चेक देगी, और 3 लोगों की डायरेक्ट ज्वाइनिंग में आपको यहाँ से मिलता है 4500 रुपए का चेक। जैसा कि हमने आपको बताया जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन 4500 के चेक से तो जिंदगी नहीं बदलेगी। अब शुरू होता है टीम वर्क की ताकत। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज हर इंसान के पास में दिन में 24 घंटे का समय होता है। अगर उसमें भी वर्किंग आवर की बात करें तो 8 से 12 घंटा एक आदमी काम करता है, लेकिन इस बिजनेस की वजह से हम अपने टाइम को एक्सपेंड कर सकते हैं। वो कैसे? आप यू की जगह पे हो, आपको 6 महीना लगा, लेफ्ट में 10 की टीम बनाई, राइट में 10 की टीम बनाई, यहाँ पे 1 पेयर में 1000 का चेक बनता है, और 6 महीने में आपका 20 की टीम हो रहा है, 10 पेयर बन रहे, और आप 6 महीने में कमा रहे 10,000। अभी 6 महीने में 10,000 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या होगा जब ये 20 लोग अपने लिए दिन में 2-2 घंटा भी काम करेंगे, तो आपके लिए 20 × 2 40 घंटे काम होंगे। एक आदमी चाहे जितना भी पावरफुल हो, वो एक दिन में 40 घंटा काम नहीं कर सकता। इससे क्या साबित हो रहा है? मान के चलिए एक बड़ा हॉल है, उस हॉल को पेंट करने के लिए एक आदमी को 10 दिन लग रहा है, अगर 10 आदमी को लगा देंगे तो एक ही दिन में हो जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पे आपके पास में 20 लोगों की टीम है, अगर ये लेफ्ट के 10 लोगों ने भी अगला 6 महीने में अपने साथ में 10-10 लोगों को ज्वाइन कराया, और ये राइट के 10 लोगों ने भी अगले 6 महीने में 10-10 लोगों को ज्वाइन कराया, तो अगले 6 महीने में आपका 100 पेयर बनेगा, और अगले 6 महीने में आपकी इनकम होगी 1 लाख रुपए। और दोस्तों यहाँ पे लाखों रुपए कमाने के लिए एक छोटा सा लक्ष्मण रेखा पार करना है। वो लक्ष्मण रेखा है 2 लोगों का रिकमेंडेशन, 2 लोगों को इस बिजनेस प्लान को दिखाना है। तो हो सकता है कि किसी को 1 हफ्ता लगे, किसी को 1 घंटा लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक लेजी चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। मान लेते हैं 1 महीना, अगर 1 महीने में भी अगर आप इस बिजनेस में 2 लोगों को लेके आते हैं, तो 1 महीने में 2 लोग, एक जोड़ा 1,000 का चेक बनेगा। दूसरे महीने में ये 2 लोगों के साथ 2-2 लोग आएंगे, 4 लोग 2,000 रुपए का चेक। तीसरे महीने में 8 लोग 4,000 रुपए का चेक। चौथे महीने में 16 लोग 8,000 रुपए का चेक। इस हिसाब से हर आदमी ने कसम तो नहीं खाया कि 1 महीने में 2 ही लाऊंगा, कोई 100 लाएगा, कोई 50 लाएगा, कोई 1 भी नहीं लाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज हर महीने में अगर आपके साथ 2-2 लोग जुड़ते चले गए, तो 1 साल में आपकी टीम बनेगी 8,190 की, जिसमें जोड़ा बनेगा 4,095 का। एक जोड़े का 1,000, 4,095 इंटू 1,000 करके देख लेना, 1 साल में आप इस बिजनेस से कमाएंगे 40,95,000 रुपए। हो सकता है ये देख के आपको विश्वास ना हो रहा हो, क्योंकि दोस्तों 40 लाख कमाने के लिए आज लोगों को सालों लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क यही है कि जो आदमी को सालों लग रहे 40 लाख कमाने के लिए, वो आदमी सालों तक अकेले काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में 8,000 की टीम है। जब टीम होगी तो ये 40 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लेते हैं ये 100% काम है, अभी 100 में 100 चलेगा कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन कोई भी काम अगर हम करते हैं तो कुछ ना कुछ चल ही जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक मिनिमम रेशियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। अगर ये बिजनेस हमारा 100% चला तो राउंड फिगर में आप देख सकते हैं 8,000 की टीम होगी और हम कमाएंगे 40 लाख। अगर 50% चला तो 20 लाख, अगर 25% भी चलता है तो हम कमाते हैं 10 लाख। मान के चलिए 10% चला, आज 10% की बाहर मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर 10% भी आपका बिजनेस चलता है, 800 की टीम होगी और आप कमाएंगे 4 लाख। मान लीजिए 10% भी नहीं चला, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में बहुत ही समय नहीं होता और वो हमेशा बोलते आई एम वेरी बिजी, उनके लिए भी यहाँ पे एक कोटा है। मान लीजिए 1%, अगर आपका ये बिजनेस 1% भी चलता है तो 80 की टीम बनेगी और आप कमाएंगे 40,000। 40,000 को 12 महीने में डिवाइड करके देखना, 3200 से 3300 रुपए महीने निकल के आता है। और कोई आदमी इस बिजनेस को पार्ट टाइम करे और 3200-3300 रुपए, 1000 रुपए अगर कमाने लग जाए तो कोई खराबी नहीं है। ये तो रहा पहला साल। दूसरे साल चलते हैं, अगर दूसरे साल में आपके साथ में ये 80 लोगों के साथ अगर 40-40 लोग भी जुड़ते हैं, 0.5% भी अगर काम चलता है तो 3200 लोगों की टीम होगी और अगले साल आपका इनकम आएगा 16 लाख रुपए।
और तीसरे साल की बात करें हमारा यह मैथमेटिक्स फेल होता है। अगर 0.25% भी काम चलता है तो आप देख सकते हैं आपकी इनकम इस बिजनेस के माध्यम से 1 करोड़ रुपए को क्रॉस करके जाएगी। और यहाँ पे आके अभी मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को शुरुआत कैसे करें, क्योंकि ये बिजनेस हर किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि आज पैसा हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे जुड़ने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने जितना भी पैकेज दिखाया वो पैकेज खरीदने के लिए हर इंसान के जेब में 10-12 हज़ार तो होते नहीं है। ये बात हमारी संस्था जानती थी, इसलिए हमारी संस्था ने एक गोल्डन रूल निकाला है। हमारे पास में यहाँ पे PDF फॉर्म है। मान के चलिए वो फॉर्म भरने से क्या फायदा होगा, मैं यू की जगह पे हूँ, मेरा ये जगह फुलफिल हो चुका है और आज आपको मैं ये जगह देना चाहता हूँ। अगर वो फॉर्म को आप आज ही भरते हैं तो आपका ये जगह पक्का हो जाएगा और रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या फायदा मिलेगा, मान के चलिए कल या परसों अगर मेरे माध्यम से कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वो सीधा आपके डाउन पे जाएगा और ये आदमी काम करके जितना भी पैसा कमाएगा आपको देके जाएगा। यहाँ पे एक चीज निकल के आता है, बीइंग सीनियर वाज नेवर सो इजी। आज बाहर मार्केट में सीनियर बनना आसान नहीं है, लेकिन आप ये फॉर्म भर के यहाँ पे अपनी सीनियरिटी लगा सकते हैं और यहाँ पे आके हमारा प्रोग्राम पूरा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग समझाई कैसे जाए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, एक ऐसी कहानी जो इंस्पायर कर सकती है किसी भी इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं वो स्टोरी क्या है और क्या आपको सामने वाले शख्स को बताना है जिससे वो आपके साथ ज्वाइन कर ले, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। अब ये वीडियो किसी अजनबी के बारे में नहीं है, ये वीडियो उस व्यक्ति के बारे में है जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वीडियो है धीरूभाई अंबानी जी के बारे में। आपको पता है धीरूभाई अंबानी जी पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे और जब वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे माइंडसेट उनका एक बिजनेसमैन वाला ही था। उनका माइंडसेट कभी भी नौकरों वाला नहीं था, एम्प्लॉयज वाला नहीं था। उनका माइंडसेट था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो वो पेट्रोल पंप पे जब काम करते थे तब वो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे कि मुझे कुछ और मिल जाए कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ भी कर सकूं। तो एक शाम हुआ क्या, एक खिलौने वाला पेट्रोल पंप पे आया और वो गाड़ी वाले को बोलता कि जो गाड़ी पे आती थी पेट्रोल पंप पे की पेट्रोल भरवाने के लिए, वहां पे आके बोलता कि मेरे से खिलौना ले लो, खिलौना ले लो। तो एक बार धीरूभाई अंबानी जी ने उस खिलौने वाले को बोला कि जरा इधर आओ, कितने का है खिलौना? उस शख्स ने बोला ये खिलौना 100 रुपए का है। धीरूभाई अंबानी जी ने बोला अरे मैं इस खिलौने को खरीदना नहीं चाहता, मैं भी तेरी तरह बेचना चाहता हूं, ये बता तुझे कितने का पड़ा? मैं भी तेरे साथ यही काम करूंगा। मेरी शिफ्ट ओवर हो जाती है 5 बजे, मेरे पास 3 घंटे का टाइम होता है, तो 5 से 8 के बीच में मैं भी तेरे साथ ये खिलौने बेचना चाहता हूं। तो उसने कहा ये खिलौना मैं 70 रुपए का लाता हूं, यहाँ पे एक होलसेलर की दुकान है, वहां से मैं लेकर आता हूं, मुझे 70 रुपए का पड़ता है। उन्होंने पूछा कि कितने खिलौने बेच लेते हो तुम दिन में? तो उसने कहा बाबू जी 10 खिलौने, कभी 15 खिलौने बिक जाते हैं। तो मिनिमम दिन के 10 खिलौने बिक जाते हैं। तो एक खिलौने पे अगर 30 रुपए बचते हैं तो 10 खिलौनों पे 300 रुपए की कमाई हो जाती है। उन्होंने कहा ठीक है, 300 रुपए की कमाई दिन की हो जाती है, मैं भी करना चाहता हूं, मुझे बताओ कौन सी दुकान से तुम खिलौने लेकर आते हो। अब धीरूभाई अंबानी जी चले जाते हैं उस दुकानदार के पास जिससे वो खिलौने वाला खिलौने खरीदता था। अब वो होलसेलर सेम रेट बोलता है धीरूभाई अंबानी जी को कि 70 रुपए का खिलौना पड़ेगा, तुम खरीद सकते हो जितने चाहो उतने। तो धीरूभाई अंबानी जी बोलते हैं मुझे तुमसे 10 खिलौने नहीं चाहिए, मैं तुमसे कई खिलौने लेना चाहता हूं और एक ही बार में पहला ऑर्डर 100 खिलौने से ज्यादा का दूंगा। अब मुझे बताओ कि कितने का मुझे प्राइस पड़ेगा और मैं रोज तुमसे 100 खिलौने खरीदूंगा। धीरूभाई अंबानी जी को वो होलसेलर बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक खिलौना 50 रुपए का दे दूंगा, 70 की जगह 50 का दे दूंगा। धीरूभाई अंबानी जी बोलते हैं ठीक है, मैं कल आऊंगा अपने साथ कुछ लोगों को लेकर, आप उन लोगों को खिलौने दे देना 70 रुपए के हिसाब से और जो 20 रुपए बचेंगे, मतलब मेरी 50 रुपए में आपसे बात हो गई है, जो 20 रुपए बचेंगे वो मैं आपसे बाद में ले लूंगा, आप उन्हें 70 रुपए का दे देना। अब धीरूभाई अंबानी जी क्या करते हैं, अपने पेट्रोल पंप पे वापस जाते हैं, वहां पे जो 10-12 वर्कर्स काम करते थे उन सबको बोलते हैं कि हम अपनी शिफ्ट के बाद पार्ट टाइम में खिलौने बेच सकते हैं और खिलौने बेचने के साथ साथ होगा क्या कि हमारी यहां से तो एक पगार आ ही रही है, हमारी सैलरी तो आ ही रही है, सैलरी के साथ साथ हम एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। अगर हम खिलौने बेचेंगे तो हम रेड लाइट पे खिलौने बेच सकते हैं, हम यहाँ पे खिलौने बेच सकते हैं, हम पेट्रोल पंप पे जो गाड़ियां आती हैं उन पे खिलौने बेच सकते हैं, यहाँ पे हमारी कमाई हो जाएगी।
तो सारे लोग कहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, हम सब चलते हैं। तो उन सब के सब लोगों को लेकर चले जाते हैं उस होलसेलर के पास। हर इंसान 10 खिलौने खरीद लेता है। अब 10 लोग वहां पे पहुंच जाते हैं और 10 लोग 10 खिलौने खरीद लेते हैं, तो कितने खिलौने बिक गए? एक बार में 100 खिलौने बिक गए, जैसा धीरूभाई अंबानी जी ने बोला था। अब वो लोग क्या करते हैं? रोज खिलौने बेचने लग जाते हैं। रोज वो उस होलसेलर के पास आते हैं, खिलौने खरीदते हैं और खरीदने के बाद जाके बेचते हैं। हर इंसान को कितने रुपए बच रहे हैं? एक खिलौने पे 30 रुपए की कमाई, तो 10 खिलौनों पे 300 रुपए की कमाई। आप लोगों को लग रहा होगा तो बहुत बढ़िया है, पर धीरूभाई अंबानी जी का सोचिए कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने चला दिया यहां पे बिजनेस माइंड। अब 10 लोगों से उन्हें कितनी कमाई हो रही है ये जानते हैं। एक इंसान से उन्हें एक खिलौने के ऊपर 20 रुपए की कमाई होती है बिना कुछ किए। एक बार उन्होंने मिलवा दिया होलसेलर से। अगर वो 10 खिलौने खरीदते हैं तो 200 रुपए की कमाई होती है। और 10 लोग जब 10 खिलौने खरीदते हैं, मतलब 100 खिलौने बिकते हैं, तो उनकी 2000 रुपए की कमाई होती है। वो लोग मेहनत करके 3 घंटे पार्ट टाइम मेहनत करके 10-10 खिलौने बेच रहे हैं। और यहां पे एक बार मेहनत करके धीरूभाई अंबानी जी के कितने खिलौने बिक रहे हैं? 100 खिलौने बिक रहे हैं। और यहां पे वो 2000 कमा रहे हैं। ये फर्क होता है एक इंसान जो खुद मेहनत करके पैसा कमाता है और एक इंसान जो एक सिस्टम क्रिएट करता है। यहां पे इस स्टोरी के अंदर धीरूभाई अंबानी जी ने क्या किया? एक सिस्टम बनाया, एक नेटवर्क बनाया, एक नेटवर्क क्रिएट किया, अकेले काम नहीं किया। अब आगे क्या होता है इसे जानिए। और लोग जानने लग जाते हैं कि भाई तुम लोग जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हो, ये खिलौने बेचते हो, उसमें फायदा क्या होता है? तो दूसरे पेट्रोल पंप के लोग भी इंस्पायर हो जाते हैं कि हम भी यही करेंगे। अभी तो एक पेट्रोल पंप के लोग खिलौने बेच रहे थे, अब 3-4 पेट्रोल पंप और साथ में थे। वो सब लोग भी आके धीरूभाई अंबानी जी से मिलते हैं कि ये काम कैसे हो सकता है। धीरूभाई अंबानी जी सेम काम करते हैं कि होलसेलर के पास ले जाते हैं। और जैसे जैसे लोग बढ़ जाते हैं वैसे वैसे धीरूभाई अंबानी जी की कमाई बढ़ जाती है। आज इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। वो ये नहीं कहती कि आप अकेले मेहनत करो, आप जाके प्रोडक्ट्स बेचो या आप जाके खिलौने बेचो या आप जाके प्लान दिखाओ। वो कहती है एक बार सिस्टम क्रिएट कर दो, लोगों को फायदा होगा वो और लोगों को बताएंगे, उन्हें फायदा होगा और लोगों को बताएंगे। और क्योंकि आपका मार्जिन जैसे कि धीरूभाई अंबानी जी का होलसेलर के साथ फिक्स हो गया, आपका कंपनी के साथ फिक्स हो जाता है, आपको पैसे आते रहेंगे। और इसे रिकरिंग इनकम बोलते हैं, इसे पैसिव इनकम बोलते हैं, बिना काम किए पैसा कमाना बोलते हैं, इसे सिस्टम बिल्ड करना बोलते हैं। और यह सब होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो अगर आज तक आप ये सोच रहे हो कि मैं खुद बहुत काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हो, आप छोटा सोच रहे हो। आज से बड़ा सोचना शुरू करो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो ये स्टोरी आप अपने सेमिनार्स के अंदर अपने लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। जिस इंसान को आप नेटवर्क मार्केटिंग समझाना चाहते हो उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हो कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नाउ आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, यू हैव नो आइडिया। उसके लिए आपने ये समझ लिया कि आपको पैसिव इनकम बनानी पड़ेगी। एक्चुअल में अगर आप ये जानना चाहते हो कि अमीरी एक्चुअल में वेल्थ क्रिएशन कहते किसे हैं, तो यहां पे एक बहुत छोटी सी चीज है। सिर्फ अगर आप काम करके पैसा कमा रहे हो तो आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। वो कहते हैं कि अगर आपको सोते सोते भी पैसे आ रहे हैं तो आप एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। इफ यू आर मेकिंग मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग देन यू आर गेटिंग रिच। सो आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल में ये करते हो। आप लोग काम नहीं भी करते तब भी पैसे कमाते हो क्योंकि आपका नेटवर्क काम करता है। सो आई नो कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, तो जल्दी से इस स्टोरी को इस वीडियो। जब मेक इन इंडिया कहते हैं तो मेक फॉर इंडिया भी है, क्योंकि 125 करोड़ का देश है, इतना बड़ा मार्केट है। लेकिन स्टार्टअप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूरी नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने।
और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी के बाद संभालना है, वो कर लेगा। ये काम आप नौजवानों के दिमाग से हो सकता है। और इसलिए मैं जब कहता हूं स्टार्टअप इंडिया, तो मैं मान के चलता हूं स्टैंड अप इंडिया। इसके लिए मुझे अलग सोच करने की जरूरत नहीं है। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 से कम आयु के नौजवान हो, जिस देश के नौजवानों के पास टैलेंट हो, हाथ में हुनर हो, अपरंपार सपने हो और पूरी दुनिया में अवकाश ही अवकाश हो, क्या नहीं हो सकता है। मानव जात के लिए चुनौती आवश्यक है, क्योंकि सरफरे लोग तो हैं जो तबाही करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम मानवता को बचा भी तो सकते हैं। हमारे पास इस प्रकार के लोग हैं। और ये भी सही है, भारत के पास मिलियंस ऑफ मिलियन प्रॉब्लम है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इस बात का भरोसा भी है कि बिलियंस ऑफ बिलियन माइंड भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम है तो बिलियन माइंड भी तो हमारे देश में है। हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए। और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा जी। जब किसी की जिंदगी में बदलाव लाता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इसलिए मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो।